लिफाफा है। हैं? लिफाफा नीचे होगा। ये तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं क्लिनिक से वापस आई हूँ। मुझे रास्ते में नवीद टेलर की कॉल आ गई थी कि बाजी आ जाए, फर्शी शलवारें कुछ मैंने बनाई हुई हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने उसको लॉन्च किया हुआ था। मैंने कहा भाई सब लोग तो फर्शी शलवारें बनवा रहे हैं आजकल और ईद पे भी। तो फिर उसने बनाई है और उसने मुझे बुलाया। तो मैंने ये जो चिकनकारी का लिया था ना, इसके नीचे मैं वाइट कलर की फर्शी शलवार बनवा रही हूँ। ओके। अब आप लोगों को से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो किस मटेरियल की होनी चाहिए फर्शी शलवार। वैसे वो तो कह रहा था कि कोई कॉटन टाइप कपड़ा हो, लेकिन मुझे बहुत अकड़ी हुई फर्शी शलवार टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पसंद। मैं कहती हूँ खुले पैचों वाली, क्योंकि ये फर्शी शलवार वाला फैशन मेरे कॉलेज के ज़माने में ऑलरेडी था एंड आई नो हाउ टू वेयर इट। पहन के आपको दिखाऊंगी, आप बताना कि कैसा लगता है। लोगों ने खुली शर्ट्स बनाई हुई हैं इसके ऊपर शॉर्ट, तो बहुत खुली शर्ट्स जो है वो फर्शी शलवार के ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं। इट शुड नॉट बी वेरी टाइट फिटिंग, लेकिन ये एक अच्छी खूबसूरत हल्के से फिट में शर्ट होनी चाहिए शॉर्ट, और उसके नीचे फर्शी शलवार होती है विद अ लिटिल बिट ऑफ हील। हाँ, वो अच्छी लगेगी। तो बस अभी चलते हैं, देर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वापस आकर मैंने वो करना है, नहाना, इफ्तारी, क्या कह रही हूँ मैं, नट्स हुई हुई हूँ। मैंने वॉक करनी है 40 मिनट्स की, फिर वापस आकर इफ्तारी की तैयारी करनी है, क्योंकि आज रिमशा नहीं। चलो जल्दी जल्दी। ओके। तो ये मैं पहुंच गई हूँ नवीद टेलर की शॉप के बाहर, और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चलकर देखते हैं कि फर्शी शलवार जो नवीद टेलर ने बनाई है वो कैसी बनाई है। चल ये ले जी, वो देखें काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने ना मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि फर्शी शलवार बना रहे हैं कि नहीं। बाजी वो बनाई है ना दो, मैं इसलिए आपको बहुत लोगों ने पूछा, क्योंकि आपको पता है ईद पे हर कोई चाह रहा है कि फर्शी शलवार बनवाए। बिल्कुल बाजी। अच्छा, ये थोड़ी लेंथ में भी लंबी बनती है या सिर्फ पाइचे ही बड़े बनते हैं? बिल्कुल लेंथ में भी थोड़ी सी लंबी बनती है। ठीक है। ये देखें, ये 2 स्टेप में बनाई है हमने। अच्छा। एक पे हमने ये देखें सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक है। एक जो है सिलाई से बगैर। मुझे सिलाई से बगैर पसंद है। ये जो हैमिंग हुई है ना, हाँ, छोटा बुक ये वाला हेमिंग वाली मुझे तो ज्यादा पसंद है। दोनों ही वैसे अपनी जगह प्यारी हैं। और इसके साथ शॉर्ट शर्ट जी, ये जो है ना बिल्कुल, और थोड़ी सी लूज में। जी हाँ, ये लेस बाजी ये खुद ही ली है। अच्छा, ये आपने सारा डिजाइन खुद कपड़ा भी किया? खुद ही है, लिया है। प्लेन कॉटन है, ठीक है। ये आगे गर्मियों में भी चलेगी। जी जी। तो लेस बहुत प्यारी है। जी जी। तो आपने एक ही जैसे 2 सूट क्यों बनाए हुए हैं? ये किसी के? बेटी का और वालदा का, दोनों का। अच्छा जी जी। अच्छा, सही। आपकी कस्टमर? जी जी। अच्छा अच्छा। और इसके साथ ये दुपट्टे थे, जो कंट्रास्ट में जो ये दुपट्टे, ये इसी के साथ। इनका क्या कर रहे हैं आप? दुपट्टा बड़ा प्यारा है। ये लेस लगानी चारों तरफ। ठीक है। ये कपड़ा जिकार्ड लग रहा है ना? जी। प्लेन के साथ ये दुपट्टा होगा, प्लेन ट्राउजर सूट होगा। वेरी नाइस। ऐसे ये जो ना आखिर पे ये लेस चारों तरफ लगेगी। शो बन जाएगी पूरे सूट की फर्शी शलवार। भाजी ये प्लेन पे जो है ना ऐसे कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। यस। और ये भी इसके साथ भी शॉर्ट शर्ट है। हाँ जी, इसके साथ भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोई काले सूट का जिक्र भी कर रहे जी, हैं? वो मैं दिखाता हूँ। ये है जी। अच्छा, ये इसके साथ है। ये खाड़ी का है अनस्टिच्ड? ये जो है ना, मैंने प्रिंट कहीं देखा है वैसे, लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ है। ये देखिए। हाँ, वेरी नाइस। ये आपने इसको कट यहाँ पे आपने दी है? एप्लिक करवाया मशीन के साथ ना। अच्छा। तो फिर कट हमने बाद में फिर जो है ना इसका बनाया। ठीक है। वैसे लेकिन जब ये सूट खरीदा था तो ये स्पीच में थे सारा कुछ? जी, ये साथ आए हैं। ठीक। और ये छोटे से चाक हैं, और ये साथ ही चाकों के साथ जो है ना ऊपर तक ये साथ गई है पट्टी। वैसे नवीद, ये जो फर्शी शलवार है इसके साथ चाक छोटे ही चल रहे हैं? भाई जब शर्ट की लेंथ छोटी होगी तो चाक अपने आप छोटे हो जाएंगे। वो फिर जाहिर बात है, वो फिर जरा इसके ऊपर रखे। प्यारा सूट है ये भी। ले जी, मसला ही हल हो गया। फर्शी शलवार अपने यहीं पर ही बन जाया करेगी आराम से। ये जो डिजाइनर्स के इतने महंगे महंगे फर्शी शलवार वाले हैं ना मामले जी।
बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये कपड़ा और ये दुपट्टा, इसको लेने की जो है ना, आप लोगों को इतनी कोई मुसीबत करने की, कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाज़ार में जिस रेट पे ये कपड़ा मिल रहा है ना, उससे लेस प्राइस पे नवीद खुद ये कपड़ा ले आते हैं स्टिचिंग करके। मेरा तो यही मशवरा है कि आपको इन्हीं से ही कपड़ा भी ले लें, क्योंकि बाज़ार के मुनासबत ये जो है ये आपको सस्ता पड़ेगा। इसमें ये लेसेस वगैरह एवरीथिंग वो खुद ही ऐड करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपना नंबर भी बता दें दोबारा। ये नंबर वाजिब बता देते हैं 0345 562 6009। चलिए, वो ब्लैक सूट मैं आपको दिखाना चाहता था, वो वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अजान ज़रा सी ख़त्म होती है तो दिखाते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा मसला था कि कपड़ा अगर खूबसूरत ख़रीद लिया है तो अब स्टिच कहाँ से करवाया जाए। तो व्यूअर्स, मैंने आपका ये मसला कर दिया है हल। अब आपने इस नंबर पे कॉल करनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये F10 में तारिक मार्केट में आमना फैशन के नाम से शॉप है नवीद की, और वो लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलर अराउंड। अभी ये बड़ा प्यारा आपने ब्लैक सा सूट पकड़ा। ये वाजी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। इसकी सारी सेटिंग की हुई है मैंने, टोटल लेसें वगैरह, वेरी नाइस। कलियों में लेसें हैं। ये बीच में ये आपने दी है, जी, ठीक है। और ये गले में क्लोज करें, इसमें पेंटर्स डाले हैं पूरा गला। ये जो प्लीट्स है, जी जी जी, उसके नीचे फिर हमने जो है ना कपड़ा लगा के जितना गला है उतना हमने रख के बंद कर दिया। वेरी नाइसली। बाजू पे बहुत अच्छा किया हमने। ये 3 स्टेप में पट्टियां लगी हैं। अच्छा। पहले लेस लगी है, फिर बॉर्डर, फिर बॉर्डर, फिर बॉर्डर, फिर लेस। उसके बाद फिर हमने ये लूप्स लगाए हैं और साइड पे ये बटन लगाए हैं, बनाकर ही लगाए हैं। तो और आगे भी लेस लगी है जी, बड़ी खूबसूरत स्टाइल आ गया बाजुओं में तो। और बैक बैक जो है ना वो भी प्लेन तो नहीं है, थोड़ी हल्की फुल्की उसमें भी जो है ना वो है जी। और इसके नीचे क्या है? खुला ट्राउजर? इसके नीचे खुला ट्राउजर है और 60 दुपट्टा है चारों तरफ, वो भी बॉर्डर बना हुआ है, कट वर्क है उसका। अच्छा, तो इसकी हो सकता है कि तस्वीर पड़ी हो। हाँ जी, ये है जी इस ब्रांड का कलमकार सिल्क कलमकार जी। और ये है जनाब, ये अच्छा खासा, अगर ये स्टिच लेते ना ये बहुत महंगा पड़ना था। तो बाजी वो स्टिचिंग में ये भी आपने होता है। एग्जैक्टली वही काम किया है, सवाए इसके कि इन्होंने नीचे जो लेस लगाई हुई है ना जी, वो कलरफुल थी। ये वो बाजी कपड़े ये खुद ही बनाया है, लेकिन मुझे ये देखें आप, उससे अच्छा नहीं लग रहा ये वाला। ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है। ये अच्छा लग रहा हाँ, ज्यादा क्लास आ गई है। है। स्कैलप बने हुए नीचे लेस जो है ना, हाँ, उसमें भी खूबसूरती लग रही है लेस की, नीटनेस है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। जो इसका भी आपको दुपट्टा दिखा देते हैं ना। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कट वर्क? जी, ये कट वर्क, ये आपने करवाया है कट वर्क या हुआ था? ये बाजी कराया है एप्लिक ऊपर जी, दिया हुआ था इन्होंने। ये बॉर्डर पट्टियां साथ ही, फिर मैंने मशीनी वो कढ़ाई वाले से ना ये चारों तरफ करवाना पड़ता है जी, करवाना पड़ता है। ये अच्छा खासा मुश्किल काम है, लेकिन दुपट्टे की देखें ना कितनी शो बन गई है। और बाजी एक बात हम ये कहेंगे कि कस्टमर जो होता है वो सूट अच्छा जो है ना डिजाइन जो बना होता है वो ले लेते हैं। अब ये पैच जो आते हैं ना इसमें, ये वाले, ये डबल खर्चे से भी ज्यादा ऊपर कास्ट आ जाती है। अच्छा, क्लाइंट फिर यही बोलता है कि इसकी इतनी कास्ट क्यों बनी है, सिलाई क्यों बन गई है। ये देखें ना, अभी पैच होंगे, जो मशीनी कढ़ाई वाला करेगा वो अलग से चार्जिंग लेगा बाजी, वो देने पड़ेंगे। सही है। वो ये अभी एक दुपट्टा जो है ना, ये एप्लीकर कराते हैं ना, कोई भी कराए, ये 3000-3500 से कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो सकता है। लेकिन फिर भी मिला जुला कर सूट फिर भी सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू सिला सिलाया जो लेते हैं। जी, वो पड़ता है, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है क्लाइंट को बताने का कि ये भी चार्जिंग होते हैं। ये तो व्यूअर्स समझते हैं कि वो सिलाई के चार्जेस अलग हैं, बिल्कुल, एप्लिक के अलग हैं, लेसेस के अलग हैं। फिर लेसें अगर लगानी पड़ेंगी
तो फिर ज़ाहिर बात है ये भी चार्जिंग बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। हमने तो बाजी वही लेनी है सिलाई जो हमारी सिलाई बनती है, लेकिन जो ऊपर जो बटन लेसें डाई वगैरह वो फिर मिलाकर वो बहुत लंबी ही जो है ना बन जाती है गेम, बहुत लंबी बन जाती है। ये देखें जी, वो पीछे है शर्ट टंगी हुई और ये है जनाब पूरी दुपट्टे की लुक, बहुत खूबसूरत है। वेरी ब्यूटीफुल। और इसके नीचे क्या है, ट्राउजर? ये ब्लैक सेम ट्राउजर है भाजी, प्लेन जी। वेरी नाइस। सब कुछ आ गया। अच्छा, अभी आपकी बुकिंग कंप्लीट है, अब जिन्होंने देने हैं कपड़े वो ईद से पहले आ सकते हैं या ईद के बाद आएं? बाजी बुकिंग कर लेंगे लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद ही बना कर लेंगे। ठीक है। और ईद के बाद कब तक आपकी शॉप री ओपन हो जाएगी? जी बाजी लेबर भी जो है ना तकरीबन 10 दिन कम से कम लग जाते हैं, कम से कम वापस आने में? जी। ठीक है, लेकिन बुकिंग करवाई जा सकती है ना? बिल्कुल बुकिंग बेशक ईद के बाद दे दें। बिल्कुल। ठीक है। ऑर्डर भी दे, मुझे ऑर्डर भी दें, कपड़ा ले आए यहाँ बताएं, लाकर। बिल्कुल मैं ठीक उनको ऑर्डर पे बनाकर हम इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, ओके देन, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। अच्छा जी, मीम एंड शीन वालों के जो नाइट वेयर्स पीजे सेट्स मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जिसको ईद से पहले चाहिए हैं 26 मार्च तक, यानी आज 25 है, आज ही ये मैं अपलोड कर दूंगी अपना व्लॉग। 26 तक लास्ट डेट उन्होंने बताई है अगर आपको ईद से पहले पहले चाहिए। लेकिन अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं और ईद के बाद मतलब अगर आप 26 के बाद ऑर्डर करेंगे तो मिल तो आपको जाएंगे, ये नहीं है कि आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन वो मिलेंगे आपको ईद के बाद, मतलब डिलीवरी आपको ईद और के बाद रिस्पांस होगी। बहुत अच्छा आया है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि आपको उनकी ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है। बल्कि कुछ तो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो शॉर्ट हो गए हैं, और अगर आपने अपने चूज करने हैं तो अभी भी टाइम है, फटाफट, मतलब आज 25 है, आज भी आपको पता लग जाएगा, कल तक आप जो है वो ऑर्डर कर दीजिएगा। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। और इनको आपने कहाँ कहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है memeandsheen.co, वेबसाइट है www.memeandsheen.com, और फैब्रिक इनका लिनन है विच इज एक्सट्रीमली स्मूथ एंड बेरेबल, 100% इम्पोर्टेड लिनन है, ड्यूरेबल मटेरियल है, स्पेशली मेड फॉर रेगुलर वॉशिंग, क्वालिटी स्टिचिंग है इनकी, मॉडेस्ट फिटिंग है इनकी, ठीक है जी। एंड प्राइस है 4970, लेकिन अगर आप मामा-10 कोड यूज करें तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा टिल 31 ऑफ मार्च। तो आप आराम से 31 मार्च तक ऑर्डर करते रहें। अगर ईद से पहले आपने मंगवाना है तो आप 26 तक यानी कल तक आप ऑर्डर कर दें, फिर आपको ईद तक, क्योंकि ये एक TCS या किसी भी चीज से आपको जो मिलना होता है वो फिर ईद पे डेफिनेटली बंद हो जाएगा, बंद हो गए, लोग छुट्टी चले जाएंगे। ठीक है जी। रोज़ा खुलने में 1 घंटा है और मैं आई हुई हूँ वॉक करने के लिए अपने पार्क में। यार ये मेरा पार्क बहुत ही मुझे प्यारा लगता है, फूल देखे ना कितने खूबसूरत यहाँ पे खिले हुए हैं। बस अभी ये है कि जल्दी जल्दी मैं वॉक करती हूँ। इस वक्त रोज़ा रख के ये देखें कितने ब्लॉसम्स निकले हैं। अच्छा, रोज़ा रख के बड़ा मुश्किल होता है यार वॉक करना, लेकिन कुछ खाना पीना भी ऐसा होता है कि बीच में हम नींबू पानी भी पी रहे हैं जिसमें शुगर है, और भी कभी कभी इस तरह की फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो उसको फिर दिल चाहता है कि यार कुछ पहले कैलोरीज अगर बर्न की हुई हो तो फिर तसल्ली रहती है। तो रोज़ा बड़ा लगा हुआ इस वक्त, और लेकिन मज़ा इसलिए आ रहा है कि मौसम बहुत प्यारा है, पार्क बहुत प्यारा है, और लोगों को देख के भी बड़ी ये रौनक का एहसास होता है। तो अभी जो ये आखिरी आधा घंटा रह गया रोज़ा खुलने में, ये मैं करूँगी जनाब तेज़ वॉक, तो फिर आपसे मुलाकात होती है जनाब वॉक के बाद।
आ गई। वॉक करके आ गई हूँ मैंने। तकरीबन गाइस 40 मिनट्स की वॉक की है। अभी रह गए हैं 10 मिनट रोज़ा खुलने में, और अभी अभी करते हैं जनाब मिल के मैं और मुजीब इफ्तारी की तैयारी, क्योंकि रिमशा गई हुई है आज अपनी फूफो से मिलने के लिए। वीकेंड खाना मुजीब ऑलरेडी गर्म कर रहे हैं, जो कि बना हुआ है कीमा आलू। बड़ा अच्छा लग रहा है जी। अच्छा जी, एज़ यूजुअल दही फुल्कियाँ, फ्रूट चाट, समोसे, वो बने हुए है खजूरें, ये एक मैंने फ्रूट सैलड ला के रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास मीठे में है गाजर का हलवा, जो उस दिन हमने बनाया था। और मैं लाई थी बिल्कुल फ्रेश ये फ्रूट केक है, जो चाय के साथ दिल चाहता है रोज़ा खोलने के बाद कि कोई ऐसी चीज़ हो। तो बिल्कुल ताज़े किन्नू में लेकर आई थी। मैं आपको एक बात बताऊं, सर्दियों में जो रेड ब्लड माल्टे, मौसमी और ये सारी चीज़ें होती है ना, फ्रूटर वगैरह, उसमें वो इतना मज़ा नहीं होता जितना ये मार्च और अप्रैल वाले किन्नू है ना। ये तो ऐसे रस के भर गए में हैं और ये इस कदर मीठे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरी और मुजीब की कोशिश होती है कि हम जो है ना वो फ्रूट रोज़ा खोलने के बाद ज़रूर अपनी इफ्तारी में इसको शामिल करें। एक ये हो जाता है हमारा, एक आप देखें कि सेब वगैरह और वो फ्रूट चाट लाजमी बनती है। और उसके अलावा योगर्ट बिल्कुल घर का जमाया हुआ जो दही है, उसके अंदर हम स्ट्रॉबेरीज डालकर उसका शेक भी बनाते हैं। तो इस हिसाब से फाइबर कह लें या फ्रूट कह लें, उसका एक अच्छा खासा पोर्शन हम अपनी इफ्तारी में रखते हैं। साथ ही वो जो दही फुल्कियाँ हैं उसके अंदर लाल लोबिया, चने और इस किस्म के मुख्तलिफ जो ग्रेन्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, वो अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी बोल भी रही हूँ और जल्दी जल्दी, क्योंकि उधर से रोज़ा खुलने का बिल्कुल टाइम जो है वो सर पे आ गया है। और इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम छिड़क लेते होते हैं जनाब काला नमक। तो 2-3 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3-4 इस तरह की वैरायटी हो जाती है चीज़ों की इफ्तारी में। और खाने में तो आपको पता ही है, आज हमारे घर बनी हुई है मसर की दाल, बहुत पतली सी, कल की बनी हुई थी, जो कि वो भी हम खाएंगे। और साथ बना हुआ है कीमा आलू। इसके अंदर जी मैंने लगा दी है जाग। ये मैंने कल के लिए दही अभी से जमा दिया है, क्योंकि ये हल्का सा गर्म था और हल्के से गर्म में बड़ी अच्छी दही जम जाती है। यम यम, वेरी वेरी फैटनिंग, लेकिन वेरी वेरी यम। इसके अंदर वो सारा फ्रूट है, वो जो कॉकटेल नहीं होती मुजीब, और इसके अंदर वो एप्पल होता है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इवन इसके अंदर बॉइल्ड चिकन होती है। और ये तहजीब की है, आई लव इट। मेरे ख्याल में रोजा खुल रहा है मुजीब, एक सेकंड, ये देखो, लग रहा है जल्दियाँ। ये हमारा कीमा आलू गया। ये मेरी आवाज को क्या हो रहा है? ये ले, ये बिस्मिल्लाह। वाह, बड़ा मजा लग रहा है यार, ये तो है यम्मी यम्मी जी। मुझे रोजा खुल गया, मैं भी यही कह रही हूँ। आ जाओ ये बजी ना। यस 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 यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़तरतो। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे अता किए हुए रिज़्क़ से रोज़ा इफ्तार किया। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब पी लेते हैं ना, ये है जी योगर्ट और स्ट्रॉबेरीज, जो कि आई हुई है आजकल फ्रेश। मजा दोबारा हो जाता है। हाँ, बहुत मजा। और मुझे भी इसको इतना शेक करते हैं कि इसके ऊपर बाकायदा मक्खन की एक लेयर दिखाएं, ये देखें। लेकिन आता मजा है। अल्लाह तेरा शुक्र। मजा आ गया। बहुत मजेदार स्मूदी है। एक बनाना हो ना इसमें डला हुआ तो और भी मजा आए। ले जी, अभी हम समोसा खाने लगे हैं, मजेदार सा। वो कहेंगे कि रोजाना ये मामा गलोर रोजाना, वैसे ये आज तो 3-4 दिन के बाद हम लाए हैं। और समोसा और पकौड़े स्वाद है यार समोसा खाना, उसके बगैर रोजा खुलता ही नहीं यार। बहुत बुरी बात है। मुझे गलत मत्ते ना दिया करें लोगों को। अगर खुद हमने ये बदपरहेजी करनी है तो ये कभी चलो हो गया भाई हफ्ते में 1-8 दफा,
नहीं हमने एक खाना होता है इतने मैं सोचती हूँ मुझे वैसे कि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि लोगों ने कितने समोसे और पकौड़े खाए होंगे मनों और टनों के हिसाब से। नहीं, समोसा एक बड़ी अच्छी इजाद है वैसे। क्या बात है। और वो भी अभी तो गोरा भी खाने लग गया है, हाँ पूरी यूरोप अमेरिका मिलते हैं। दे लव पकोरास, Yes. पकोरास कहते हैं। मुजीब ने अगर समोसा खा रहे हैं तो मैं क्यों ना रोल चख लूं। रोल भी बड़े मजेदार रोल है, वेजिटेबल रोल है सब्जी के। जी। बहुत मजेदार है। है ना। हम ऐसे तो नहीं ला के खाते। हाँ, बस थोड़ा सा खा के ना फिर नमाज वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद पियेंगे चाय। और चाय पीते हुए आपके 1-2 कमेंट्स के देंगे जवाब और फिर चाहेंगे आपसे इजाजत। हाँ, तो खाना हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ होती है रोज़ा खोलने के बाद वो होती है 1-1 कप चाय। बड़ी अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है। अरे और आवाज भी बड़ी अच्छी लग रही है। और इसमें चूँकि साथ हमने केक खाना है तो कैंडल वगैरह नहीं डालेंगे। आपने डलवाना है? नो। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे जनाब टी वाइटनर। क्या खुशबू आ रही है। आई विश फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को भी ये खुशबू सुंघा सकती। पत्ती बिल्कुल सही डली है लग रहा है कि सही लगी है ना। थोड़ी थोड़ा और कर लूँ, ये बहुत शटरॉन्ग बन गई है। तो ये बन गई मेरे और मुजीब की 1-1 कप चाय। सारे दिन की जो थकावट है ना वो इस 1-1 कप चाय से। तो अभी हम 1-1 कप चाय पीते हैं और साथ कुछ बहुत ज़्यादा जो कॉमनली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस उनके मैं देती हूँ जवाब। फ्रूट केक है ये। दी फ्रूट केक। हाफ मुझे दे दे, मुझे हाफ तुम्हें दे दो। थैंक यू। केक अच्छा है, ज़बरदस्त है। और मज़े की बात यह है कि फ्रेश है। हाँ बड़ा अच्छा केक है, मैंने भी बाइट ली है, बड़ा मजा सवाल क्या थे जिनके अपने जवाब देने थे? सवाल ये थे कि साथ के पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो नहीं मिल रहे हमारे साथ, और साइमा मामी नहीं मिल रहे हैं। हाँ। असल में बात यह है, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जितने लोग भी साइमा का पूछते हैं और आमना के इन-लॉज वगैरह का पूछते हैं उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, हर कोई जो है वो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता। ये हर किसी का राइट है। और जो हमारे व्लॉग्स हैं वो किसी एक के आने से तो नहीं चल रहे ना। बेसिकली तो व्लॉग्स मेरे और मुजीब की वजह से और हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है या जो हम डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। तो अगर वो लोग व्लॉग में नहीं आना चाह रहे हैं तो हम उनको नहीं लेके आ रहे हैं। वैसे हम उनसे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब के सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत ज़्यादा यूट्यूब का जिक्र भी होता है। हमारे व्लॉग्स वो खुद भी देखते हैं, इंजॉय भी करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं। तो आप मेरे थ्रू मैं आपको गाहे बगाहे उनकी खैर खैरियत का बताती रहूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप अमेरिका कैसे जाएंगे और कब जाएंगे। तो अमेरिका जाने में कुछ पाबंदियाँ सी लग गई थी, सुनने में आया था। हमने समर्स का बनाया हुआ है, वो समर्स आने में भी 2-3 महीने बाकी हैं। देखें अगर पाबंदियाँ उठ गई तो इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी तकदीर में लिखा हुआ होगा उस हिसाब से हम करेंगे। बिल्कुल। तो कुछ व्यूअर्स के नाम जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली कमेंट्स करते हैं, मेरे ख्याल में वी ओ इट कि हमें उनके नाम बोलने चाहिए। और उसके बाद मेरे और मुजीब की तरफ से होगा अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इनमें है @12 ट्रू दैट, नाहीद अख्तर, मोटिवेशनल स्पीकर निकी नादिर और जनाब सलार खान,
नबील जवाद, रिवेंज 99, सबा सफदर, फिर हैं जी अनीका चौहान, मिसबा मुनीर, सदफ खान, रिजवान महमूद, आमना कलीम ऑफिशियल, हुमा अहमद, मारिया अकील, वुसत जबीन। तो आई थिंक इतने इतने भी मैं अगर बोल दिया करूँ तो कम से कम एटलीस्ट इससे ये होता है कि हमारा आपके साथ बहुत लिंक है और हम आपको भूलते नहीं हैं। कमेंट्स तो मैं सारे के सारे पढ़ती हूँ, लेकिन रूटीन कुछ रमज़ान की ऐसी थी कि हम फर्दन जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इकट्ठे मैं और बाबा मिल के आपको बताना चाहते हैं कि वी लव यू गाइज अ लॉट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मेरे और आपके बाबा मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज़।